हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th से फिजिक्स से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस एक कंडक्टर होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, दैट इज रेसिस्टेंस। इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। रेसिस्टेंस को हम रेजिस्टर्स भी कहते हैं और ये आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है और अलग से भी रेसिस्टेंस को बनाया जाता है। ओके, सो रेसिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है एक पर्टिकुलर कंडक्टर की। हर जो जितने भी हम कंडक्टर यूज करते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस करंट को फ्लो होने से आगे जाने से रोकता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और जो रेजिस्टर्स होते हैं जिसको रेसिस्टेंस ही कहा जाता है, ये अलग से भी बनाए जाते हैं हम जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज करने के लिए। अब ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनको दो तरीके से अरेंज किया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके कारण है कि इनको ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले उन कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। द रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स इन द सर्किट कैन बी पुट और कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। ठीक है, जो रेसिस्टेंस होते हैं, जो रेजिस्टर्स होते हैं, सर्किट आप समझते हैं ना, जिसमें हम सेल, बैटरी और एमीटर, वोल्टमीटर ये सारी चीजें लगाते हैं। तो उस सर्किट में जो हम रेसिस्टेंस लगाते हैं उनको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट लेंथ वाइज, जिसको हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, और आगे चल के आप इसको सीरीज के नाम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो होता है लेंथ वाइज जिसको हम क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो दो कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपका ये आधे नंबर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल इसके दो कॉम्बिनेशंस लिख सकते हो, सीरीज एंड पैरेलल। उससे ज्यादा के में आता है तो आप इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज। When two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस बैक टू बैक एक के पीछे एक लगे रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये सीरीज में लगे हुए हैं। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पे ये रजिस्टर और ये रजिस्टर एक दूसरे के, ठीक है, ये वाला रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक इसका एंड हुआ और फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया, तो इसलिए लिखा ना एंड टू एंड। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दो ही कर सकते हो, आप दो से ज्यादा भी कर सकते हो, जितने मानो उतने कर सकते हो। जैसे हम इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5, आप 5 6 10 जितने मानो आप इनकी नेमिंग ऐसे कर सकते हो, R1 R2 R3 R4 R5। हम इनको अलग अलग नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सारे रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सेम हो। मे बी हो सकता है ये 2 ओम्स का हो, ये 5 ओम्स का हो, ये 0.5 ओम का, ये 3 ओम्स का, ये 6 ओम्स का। तो सबकी वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम इनको नाम भी अलग अलग देंगे। और फिर इनको आप एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से इनको क्या मिलेगा? पावर मिल जाएगा। आप सेम कॉम्बिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इनकी भी नेमिंग आप कर सकते हैं, जैसे R1 R2 R3 R4 R5 R6। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी में ये एक या दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीरीज समझ में आ गया। अब देखिए, हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स लिखे ना, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब दो और दो से ज्यादा रेसिस्टेंस दो सेम पॉइंट्स या सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट मीन्स सेम पॉइंट के बीच में ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया R1 एंड दिस इज R2। तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन है। ये सेम पैरेलल कनेक्शन आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है R1 एंड R2। और फिर ये जो है इसको हम एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब दो एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, तो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के में जब बीच में ये कनेक्टेड होते हैं तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। देखिए, जब हमको यहाँ से वापस यहाँ आना है तो हम यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है, और इस रास्ते से फॉलो करते हुए हम वापस यहाँ जाएंगे। ठीक, दोबारा जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हम इस रास्ते से फॉलो करते हुए यहाँ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि हमें जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है और अगर हम चाहते हैं कि हम इसको साथ लेते हुए चलें, तो जब हम इसके पास जाएंगे इस तरीके से तो ये बीच में नहीं आएगा और वापस हम अपने ही दूसरे एंड पॉइंट पर आ जाएंगे। और जब हम इसको लेने जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और हम वापस यहाँ आ गए तो ये बीच में नहीं आ रहा है। मीन्स ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के सामने है, पर एक दूसरे के बीच में नहीं है, एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहे हैं। और सीरीज में क्या होता है कि अगर आपको इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे जाना है और आप चाहते हैं कि इसको हम ले लें तो ये आपके रास्ते में पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है कि एंड टू एंड, बैक टू बैक कनेक्टेड है, और ये होता है कि दो एंड पॉइंट के बीच में ये कनेक्टेड है। तो जब वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते तो आप उसको कह सकते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये चीज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज रेसिस्टेंस और पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट और वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। सो बेसिक सर्किट रूल्स फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसके क्या बेसिक रूल्स होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए, सीरीज कनेक्शन ऐसा होता है, बैक टू बैक रेसिस्टेंस जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, किसी एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस या सेल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब जब सीरीज कनेक्शन होता है तो करंट में क्या चेंजेस आते हैं, या करंट और वोल्टेज दोनों में क्या चेंजेस आते हैं। आपको पता होगा कि करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, ओके, एंड वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ओके, नाउ when a number of resistance connected in series, then each resistance has a different potential difference across its end। क्या कह रहे हैं कि जब हम सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हर एक रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग होता है। ठीक है, आप देखिए, when a number of resistance connected in series, then each resistance has a different potential difference। ठीक है, मतलब हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस इट। दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर यहाँ से 20 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये वाला रेसिस्टेंस 20 वोल्ट का वोल्टेज कंज्यूम करेगा या यूज करेगा, या इस रेसिस्टेंस के थ्रू 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसमें अलग होगा, इसमें भी अलग होगा और इसमें भी अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक, तो ये माइनस ये प्लस, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी एक बैटरी है, ठीक। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट कहाँ से फ्लो होता है, प्लस टू माइनस, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। ओके, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से, ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई, जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से ऐसे आता है तो इसको जितना चाहिए होता है ये कंज्यूम करता है, ये यूज करता है उसको, और उसके बाद आगे पोटेंशियल डिफरेंस चलने लगता है। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम जब यहाँ से जाते हैं, अगर हमको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो इसके बाद हमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें इससे भी गुजरना पड़ता है, इससे भी और इससे भी और इससे भी। तो ये क्या करते हैं कि सब के सब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस
अलग अलग होता है, हर एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। क्योंकि देखिए इस वाले रेसिस्टेंस के लिए भी 2 पॉइंट ये हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे कनेक्टेड होता तो हम बोलते कि यहाँ पे जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ पर होता। बट ये क्या है कि ये ऐसे कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ से कनेक्शन है और इसमें ये वाले रेसिस्टेंस भी हैं। इसलिए क्या होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन सब में क्या होता है कि वो बढ़ जाता है। इसलिए जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टेंस का अलग होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये कहना चाहते हैं कि लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक एंड्स पे, ठीक है, रेसिस्टेंस जो सारे रेसिस्टेंस होते हैं सीरीज में जो कनेक्टेड होते हैं तो उनका बैटरी के बराबर ही वोल्टेज होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ से 20 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे इसने 2 वोल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे 4 वोल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे 6 वोल्ट यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4। तो ओवरऑल जब इसको आप टोटल करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। ओके, तो आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। When a number of resistance are connected in series, then the same current flows throughout the resistance। ठीक है, जब आपने सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं तो हर एक रेसिस्टेंस से जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। दैट मीन्स कि ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये आपके सीरीज में रेसिस्टेंस लगे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए, जस्ट सपोज, क्योंकि हमको R1 R2 R3 की वैल्यू नहीं पता है, मान लीजिए कि 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस रेसिस्टेंस से भी 5 एम्पेयर का करंट जाएगा, इस रेसिस्टेंस से भी 5 एम्पेयर का करंट जाएगा और इस रेसिस्टेंस से भी 5 एम्पेयर का करंट जाएगा। दैट मीन्स कि सीरीज में जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो थ्रू आउट द सीरीज जो करंट होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है, सेम करंट फ्लो होता है हर एक रेसिस्टेंस से जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये 2 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद करोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नाउ बेसिक रूल्स फॉर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होगा ये आपको समझना है। तो देखिए हमने सीरीज में क्या पढ़ा, एक बार सीरीज का आप रिवाइज कर लीजिए। सीरीज में क्या होता है, अगर रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हर एक रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक रेसिस्टेंस का, बट करंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये आपने सीरीज में पढ़ा है। इसका जस्ट अपोजिट पैरेलल में होता है, ठीक है। When a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is the same, which is equal to the voltage of the battery applied। Means जब आपने पैरेलल में, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और आपने इससे कनेक्टेड कर दिए हैं पैरेलली रेसिस्टेंस, ठीक है, ये पैरेलल रेसिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिए हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपके ये जो रेसिस्टेंस हैं अगर ये पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनका क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए यहाँ से अगर आपने 22 पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आपके ये वाले रेसिस्टेंस में भी 22 वोल्टेज होगा, इस वाले में भी आपका 22 वोल्टेज होगा और इस वाले में भी आपका 22 वोल्टेज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए ना, ये 2 आपके पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप इधर से ये रास्ता होकर जाएंगे तो ये दोनों इसके बीच में नहीं आएंगे। मीन्स ये वाले रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये वाले रेसिस्टेंस के लिए भी यही 2 एंड पॉइंट हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला रेसिस्टेंस लें R2 तो R2 के लिए भी यही 2 एंड पॉइंट्स हैं, ठीक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक बड़ा सा टैंक यहाँ पे रखा हुआ है और इस टैंक से, ठीक है, इस टैंक से आपने अलग अलग नल ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ओके, तो जब इस टैंक से पानी आएगा तो सभी में इक्वल ही आएगा और ये सभी क्या है, इसके पैरेलली कनेक्टेड है, सब में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। बट अगर यही टैंक में आपने क्या किया है कि यहाँ से ये निकल रहा है,
एक टैप आपने यहाँ लगा दिया, फिर दूसरा टैप आपने यहाँ लगा दिया, फिर तीसरा टैप आपने यहाँ लगा दिया। तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पानी यहाँ आएगा, ठीक है। और जब अगर ज्यादा है तो फिर इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो इसमें जाएगा और इसको बंद कर देंगे तो इसमें जाएगा। या फिर क्या होगा कि सबसे पहले तो इसमें आएगा, मैक्सिमम फ्लो इससे रहेगा, फिर क्या होगा, जैसे से आगे जाएगा फ्लो कम होता जाएगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग होता है हर एक रेसिस्टेंस में, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट क्या होता है, डिफर हो जाता है, करंट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि करंट क्या होता है कि ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाता है करंट, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो यहां से निकलेगा तो ये करंट इसके पास चला जाएगा, उसके बाद इसके पास जाएगा और फिर उसके बाद इसके पास जाएगा। तो क्या होता है कि इस केस में करंट जो होता है हर एक के साथ अलग अलग करंट होता है जब आपके रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं। अब कोई भी सर्किट सीरीज है या पैरेलल है या रेसिस्टेंस उसके सीरीज में या पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, क्या होता है कि अगर आपको ये रेसिस्टेंस कई सारे ऐसे कनेक्टेड दिए हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, हम कैसे पता करें, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वहां से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले क्या इसके पास जाएंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ से गए तो इस पॉइंट से ये दो आपको रास्ते मिल गए। अगर आप इस रास्ते को पकड़ते हैं तो क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पैरेलल में होगा, ठीक है। मीन्स जहां से आपका करंट डिवाइड होना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए कि वहां से वो कनेक्शन आपका पैरेलल है, ओके। और जब तक करंट आपका डिवाइड ना हो तब तक वो सीरीज में रहता है। तो ये आपके हो गए कि सीरीज में और पैरेलल में जब आपके रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो करंट और वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा, वो ये, अब देखिए यहाँ पे ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये कि जब आप पैरेलल में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये पैरेलल में रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन रेसिस्टेंस को जब हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, सोर्स से, वोल्टेज से, तो मान लीजिए ये रेसिस्टेंस आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम से और ये 1 ओम से। तो इन तीनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो रिजल्टेंट आपका रेसिस्टेंस निकलेगा वो 1 ओम से कम होगा, ठीक है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी उसमें स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस होगा उससे भी वो कम होगा, तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड इसमें क्या बोला है, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मीन्स कि अगर हमने सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो सीरीज में मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकलेगा वो आपका इन तीनों का सम जो भी होगा वो निकलेगा। दैट मीन्स 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 6। तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, वो 6 होगा, और जो हमेशा इन सब से बड़ा होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मीन्स दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं या कंबाइंड रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं कि आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए या फिर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए या फिर कंबाइंड रेसिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। नॉर्मली रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है। तो अगर दो रेसिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके हम डेरिवेशन यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज कनेक्शन में हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग होता है, ठीक है। एज वी नो द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टेंस एंड करेंट इज सेम फॉर ऑल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सर्किट लिया है, इस सर्किट में एक वोल्टेज बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है, दिस इज द बैटरी, और इसमें हमने दो रेसिस्टेंस लिए हैं R1 एंड R2। अब जैसे कि हमको पता है कि सीरीज में करंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, सबके लिए सेम होता है, इसलिए R1 के लिए भी करंट I रहेगा और R2 के लिए भी करंट I रहेगा। इस पूरी सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। और सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग होता है, तो हमने
R1 इन दो पॉइंट के अक्रॉस V1 वोल्टेज कंसिडर किया है और इन दो पॉइंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज V2 अक्रॉस किया है और V1 प्लस V2 टोटल किसके बराबर होगा, V के बराबर, दैट इज दिस। ओके, सो अब देखिए इसमें हमने मान लिया टोटल करंट कितना है I, टोटल वोल्टेज V, ठीक है, देन वोल्टेज अक्रॉस R1 is equal to V1 and voltage across R2 is equal to V2. So according to Ohm's law के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आपको Ohm's law रिवाइज करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू Ohm's law क्या होता है, V is equal to IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पे हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस, और करंट IE है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 is equal to IR1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देन V2 is equal to IR2, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमें टोटल वोल्टेज निकालना होगा, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, V1 प्लस V2, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में V1 एंड V2 की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन, बस आपको ओम्स लॉ और करंट कब डिवाइड होता है कब नहीं होता है, सेम किसके लिए होता है किस कंडीशन में, इन चीजों का ध्यान रखना है। सो V इज इक्वल टू R1 प्लस IR2। ओके, एंड V इक्वल टू होता है क्या है IR, हमको ये भी यहाँ पे रख देना है, तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। IR इज इक्वल टू, यहां से हम I कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे आपको ये दो रेसिस्टेंस दिए, दिस इज 3 ओम्स, दिस इज 5 ओम, ठीक है, और ये किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, आप 3 को मान लीजिए R1 और 5 को R2, तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आपका R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 ओम्स। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जो सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो लीस्ट रेसिस्टेंस होता है या जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो आता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है वो हमेशा उनसे बड़ा होता है। मीन्स यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से बड़ा या इन दोनों के सम्स के बराबर ही होगा, और यही होता है। देखिए आप, अब यही चीज हमने क्या किया, ये आपका 2 रेसिस्टेंस के लिए, जब 2 रेसिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है उसके लिए। आप यही चीज 3 रेसिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब 3 रेसिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे, इन दैट केस आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और अगर आपने 4 रेसिस्टेंस कनेक्ट कर लिए हैं तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, आप जितने चाहे उतने रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और सबका सम करके आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेसिस्टेंस हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, ये हम कैसे चेक करेंगे, हम पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ आया और वापस हम इधर आ गए, फिर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, यहाँ दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, दैट मीन्स ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे फिर हमको 2 रास्ते मिल गए, दैट मीन्स करंट यहाँ से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैरेलल कनेक्शन है। ओके, नाउ जब करंट डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, हमने रेसिस्टेंस हमने मान लिया कि दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2। ठीक है, 2 रेसिस्टेंस R1 एंड R2।
करंट फ्लोज अक्रॉस R1 is equal to I1, करंट फ्लोज अक्रॉस R2 is equal to I2, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, ओके, थ्रू आउट द सर्किट और रेसिस्टेंस में भी। तो वोल्टेज कितना ले लेंगे हम, इज इक्वल टू V, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आपको ओम्स लॉ रिवाइज करना है, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना है कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, इन दो बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, और फिर क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू I, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे I1, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, I1, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1, सो V अपॉन R1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पे क्या होगा, I टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R, ओके। एंड I1 क्या होगा, V अपॉन I1, सॉरी R1, एंड V अपॉन R2, ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, V कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, देन V से V कैंसिल, सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर हमको रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हमें हर एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल के उसको ऐड करना होता है। अब रेसिप्रोकल निकाल के ऐड करना होता है तो देखिए इसमें एग्जांपल समझिए, आपको एक दो रेजिस्टेंस, ये तो सीरीज कनेक्शन हो गया, हमको पैरेलल कनेक्शन करना है, ठीक है। आपको दो रेजिस्टेंस ये दिए हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड हैं। इसको हमने ले लिया 2, इसको हमने ले लिया 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R1 कितना होगा, 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0.5, एंड 1 अपॉन R2 कितना होगा, 1 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 4 मीन्स 0.25, ठीक है। या तो आप इन दोनों को अलग अलग ऐसे निकाल के फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक, या फिर आप यहीं पे इनकी वैल्यू रख लीजिए, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 मीन्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो एलसीएम अगर हम लेंगे 2 और 4 का तो कितना आएगा, 4, सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इसको 4 करने के लिए हमको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 4, सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 3 अपॉन 4 का हो जाएगा 4 अपॉन 3, क्योंकि हमको 1 अपॉन R नहीं, हमको R निकालना है, ठीक है। 1 अपॉन R कितना होगा, 3 अपॉन 4, तो R कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 3, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमको 1 अपॉन R नहीं R निकालना है। सो 4 अपॉन 3, 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, सो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 1, 1.3, कितना आंसर आएगा आपका, 1.3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.3, ओके। और अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। देन 1 अपॉन R इज इक्वल टू 75 अपॉन 100, हम पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 100 लेंगे, तो अब दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 75, ठीक है। क्या होगा, 100 अपॉन 75, सो R इज इक्वल टू, इनको 5 से हम जब कटिंग करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 20, और इसको कटिंग करेंगे 5 से, सो 5 1 5, 15, 20 अपॉन 15, तो यही आपका आंसर आएगा 1.3,
ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करें या फिर ऐसे करें, दोनों ही में आंसर आपका सेम आएगा। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इस तरीके से करिए, ठीक है, ये एलसीएम वाले तरीके से करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हुआ आपका जब 2 रेसिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं। अगर 3 रेसिस्टेंस या 4 रेसिस्टेंस भी आपके पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो उस केस में भी आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए आपने 4 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करवा दिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 रेसिस्टेंस आपने पैरेलली कनेक्ट करवाए हैं, R1 R2 R3 R4। तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर आप 3 करवाएंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस अपॉन R3, ठीक है। तो आप कितने भी रेसिस्टेंस करवाएं, हर एक का रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस आपको निकाल के ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका कि पैरेलल कनेक्शन में हम कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी कम हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलता है। तो ये यहाँ पे हमने इस न्यूमेरिकल से इस चीज को कंफर्म कर लिया है। हमें 2 रेसिस्टेंस दिए थे, एक 2 एंड एक दूसरा 4, और हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया था, 1.3, जो कि 2 से कम होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी प्रूफ हो गई है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा जितने भी आपको रेसिस्टेंस दिए उसके लीस्ट वैल्यू से कम आता है। ओके। अब आपको ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई एग्जांपल आ जाए जिसमें आपको पैरेलल और सीरीज दोनों कनेक्शन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और ये पॉसिबल है, ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, देन दिस वन एंड अदर इज दिस वन, ओके, और ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, आपस में पैरेलल है। कैसे, जब हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आके ये करंट डिवाइड होगी, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इसका हमने नाम दिया R1, इसका नाम दिया R2 और ये हमने दिया R3। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, हमने इसका नाम दे दिया R4, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल रहे हैं R4, तो वो कैसे निकलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। सो दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2 प्लस R1। अब ये आपकी सर्किट कैसी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी इस तरीके से, और इन दोनों की जगह हमने निकाल लिया है R4, ठीक है। इन दोनों की जगह हमने क्या निकाल लिया, R4। अब ये दोनों रेसिस्टेंस आपके लिए सीरीज में है, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम इस तरीके से ऐड करेंगे, R3 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 प्लस नहीं होगा, R1 R2 इंटू R2 प्लस R1। फिर इस तरीके से हम निकालेंगे, ओके। तो इसके पूरे चांसेस है कि आपको एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस आ जाएं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो बच्चों तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि कुछ रेसिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लेकर आऊं और उनको सॉल्व करूं। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।